जय हो जोहार हो, एग्जाम पारी पार हो, मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज हमारे साथ वो खास मेहमान हैं जिनसे लोग शिकायत भी करते हैं और मोहब्बत भी। आइए हमारे मेहमान का स्वागत करते हैं। धन्यवाद कपिल, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। आमतौर पर तो मैं अभ्यर्थियों के शिकायतों को सुनता हूँ और सफल उम्मीदवारों की जो है धन्यवाद को सुनता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ कर एक अलग अनुभव प्राप्त हुआ। बिल्कुल, आप तो व्यस्त ही रहते होंगे परीक्षा को पोस्टपोन करने में और रिजल्ट को अटकाने में, कि आपका तो यही काम है। देखिए कपिल, स्थिरता में भला क्या मजा, हम उसमें थोड़ा सा थ्रिल ऐड कर देते हैं। आखिर देश को सतर्क रखना भी तो हमारा काम है। सही बात है, बच्चों को तो अब नेटफ्लिक्स और अमेजोन की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब से वो उसमें तैयारी स्टार्ट की है, आपके एग्जाम पैटर्न में इतना थ्रिल और इतना सस्पेंस रहता है कि उनका तो पूरा एंटरटेनमेंट हो ही जाता है। अरे भाई, इसे रणनीतिक अनिश्चितता कहते हैं। इससे जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी प्रतियोगिता मजबूत होती है और वो और शार्प बनते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ जो है एस्पिरेंट के द्वारा आरोप लगाए गए हैं आप पे, तो मैं आपके सामने आरोप प्रस्तुत करता हूं, तो आपके क्या विचार हैं इनके बारे में, आप अपनी राय रखिए। तो हमारे पास सबसे पहला आरोप ये है कि जब आप पेपर का रिजल्ट देने की बात करते हैं तो आप समय पर रिजल्ट क्यों नहीं देते। आपका पेपर खो जाता है या फिर आप किसी ज्योतिषी से पूछकर रिजल्ट बनाते हैं कि जब ज्योतिषी बताएगा, किसी डेट को अनाउंस करेगा, हम रिजल्ट को बताएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अभ्यर्थी को रिजल्ट के लिए इतना इंतजार कराया जाए कि वो खुद ही रिजल्ट के महत्व को समझ जाए। और धैर्य नाम का भी कोई गुण होता है और हमारा तो स्वयं कर्तव्य है एक अच्छा नागरिक बनाना। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आरोप आप पे ये लगता है कि जब आप रिजल्ट बनाते हैं तो अपना कट ऑफ देखकर टॉपर्स भी दंग रह जाते हैं कि जादू कैसा चल जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप ये बताइए। तो हमारे डेटा साइंटिस्ट का कमाल है, हमने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जिससे ऐसा कट ऑफ बनता है कि लोग आके पूछते हैं कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अच्छा, आपका ये एल्गोरिदम काम करता है। जो पास हो जाते हैं उनको चौंकाना और अच्छे नंबर लाने वालों को रुलाना, ताकि वो अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहें। अब समझ ही गए हो तो कंफर्म कर देता हूँ। तो चलिए हम अपने चौथे आरोप की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप पेपर सेट करते हैं तो आप मध्यकालीन इतिहास और पृथ्वी की घूर्णन गति को जो है आप एक ही सेक्शन में डालते हैं, इसका क्या मतलब होता है। हमारे पेपर सेटर्स जो है बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हैं। उनका मानना है कि जीवन जब अप्रत्याशित है तो वह पेपर अलग ही क्यों। सही कहा आपने, कभी सरकार बदल जाती है तो कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, तो कभी बिजली चली जाती है, कभी आयोग की डेट बदल जाती है। यही तो असली संघर्ष जीवन में, यही तो मजा है। बिल्कुल, और इन बदलावों के माध्यम से वो अभ्यर्थियों को अलग कर देते हैं जो असली संघर्ष के लिए तैयार। हम जरा अपने पवित्र किताब के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सिलेबस। तो आप ये बताइए कि आप अपने सिलेबस को किस हिसाब से सेट करते हैं कि जब स्टूडेंट इसको पढ़ता है तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि उसको आगे पढ़ना क्या है। कि हमारा सिलेबस जीवन का आईना है, जितना आप गहराई में जाओगे उतना उलझोगे। सही बात है, परीक्षा में तो वही पूछा जाता है जो सिलेबस में संकेत मात्र होता है। यही तो हमारा मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है आयोग जी, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि आप पेपर लीक के बारे में क्या सोचते हैं। हर बार खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो आप क्या इसको स्पॉन्सरशिप की तरह सोचते हैं। नहीं, ये तो हमारे खिलाफ साजिश है। हम इसके खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं और हमारे लिए तो पेपर लीक होना वैसे ही जैसे T20 में कैच छूट जाना। और सजा क्या होती है, पेपर रद्द, नई डेट अनाउंस, कमेटी बनाई जाएगी, जांच बैठाई जाएगी, यही ना। अरे ऐसा ना कहो, हम तो चाहते हैं कि सब कुछ पारदर्शी हो, लेकिन कुछ लोग अवसरवादी निकल आते हैं। ठीक है, तो अच्छा आप ये बताइए कि हर बार जो है आपके रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों लगती है। आप पेपर जाके चेक करते हैं या फिर जो है किसी रोबोट को भेजते हैं किसी अन्य ग्रह पे जाके ताकि पेपर चेक करके आए। समय इसलिए लगता है क्योंकpráक्टिस हम हर उत्तर की गहराई से जांच करते हैं और थोड़ा सस्पेंस भी रखना चाहिए जिससे अभ्यर्थी सतर्क रहे। सर 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 आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको कभी बुरा नहीं लगता कि लाखों लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है और आप ऐसे शांत रहते हैं, सोते रहते हैं, लोगों का जीवन इससे नष्ट हो रहा है। कपिल, आयोग होना आसान काम नहीं है। हम हर उम्मीदवार की शिकायत सुनते हैं, हर उम्मीदवार का भार महसूस करते हैं, लेकिन आखिर में मैं भी तो सोचते हैं कि योग्य व्यक्ति ही चुना जाए। चलिए ठीक है, अगले आरोप की ओर अपन बढ़ते हैं, जो कि अपना छठवां आरोप है। तो आपका छठवां आरोप ये है कि आपका जो कैलेंडर होता है, जब आप कैलेंडर जारी करते हैं तो आपके कैलेंडर में संभावित कार्यक्रम होता है, जिससे ज्यादा भरोसा लोगों को अपनी मम्मी के राशन के हिसाब पर होता है। तो आपका ये जो डेट बदलने का है, आपका शौक है या फिर आपके लिए योगासन है। देखिए, तारीख बदलना एक कला है। इससे अभ्यर्थियों का ध्यान भटकता है और वो ज्यादा मेहनत करते हैं। इसे कहते हैं डायनेमिक स्ट्रेटेजी।
और आपका ये कौन सा शौक है? पहले एक कुंजी जारी करते हैं, फिर दूसरी उत्तर कुंजी जारी करते हैं। क्या क्या शौक है आपको ये कोई? यही तो लॉन्ग टर्म मेमोरी टेस्ट है कपिल। तो आप ये बताइए, जब जब आप रिजल्ट जारी करते हैं तो बोलते हैं कोई गड़बड़ी हो ही जाती है, किसी का नाम गलत हो जाता है, किसी का रोल नंबर गलत हो जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी कोई व्यक्ति एक ही बार में 3 जगह पास हो जाता है। इसे कहते हैं गणितीय विविधता। और हमारा सिस्टम इतना प्रगतिशील है कि कभी कभी तो कोई चुनौती दे देता है। यानी कि टेक्नोलॉजी को भी चकरा देना आपकी खासियत है। बिल्कुल, हमारी टेक्नोलॉजी को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अच्छा है, आप ये बताइए, आपके जो पेपर सेट करने वाले लोग होते हैं कौन लोग होते हैं, क्योंकि ऐसा पेपर सेट करते हैं जिनका कोई सतह नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग माफियाओं के साथ बैठकर आते हैं फिर पेपर सेट करते हैं। देखिए, हमारे पेपर सेटर्स जो हैं वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड के। उनका मानना है कि अगर क्वेश्चन आसान हो गया तो स्टूडेंट जो है पढ़ाई करना छोड़ देंगे। हाँ, सही बात है। और अगर सवाल ज्यादा कठिन हो गया तो आधे से ज्यादा लोग तो नौकरी का सपना ही छोड़ देंगे, और इससे तो बच्चों का ही फायदा होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक कहा, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शायद। ठीक है आयुब जी, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप कट ऑफ बनाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? क्या आप अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर एक कागज का डॉट फेंकते हैं किसी नंबर पे, और जिस नंबर पे आता है तो आप उसी को कट ऑफ बना देते हैं? ये तो पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है। पहले हम उम्मीदवारों की उम्मीदों को चेक करते हैं, फिर हम ये चेक करते हैं कि कौन से कट ऑफ पर जो है सबसे ज्यादा हार्ड करेगा। इसका मतलब है कि आपको जो है कट ऑफ से ज्यादा लोगों की फीलिंग ब्रेक करने में मजा आता है ना? हाँ बिल्कुल, हम केवल जो है जज्बाती मजबूत लोगों को चुनते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि आप इंटरव्यू में जिन लोगों को बैठाते हैं तो आप उनको कौन सा कोर्स कराते हैं? क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे अगर आपको जंगल में शेर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप उसको 200 शब्दों में कैसे लिखोगे? ये सवाल केवल दिमागी कौशल को नहीं बल्कि जीवन के कौशल को चेक करने के लिए होते हैं। और जो अभ्यर्थी जवाब नहीं दे पाता है उसको शेर के सामने छोड़ दिया जाता है? नहीं, उसे सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो आयोग जी, एक सीरियस सवाल कि जब अभ्यर्थी एग्जाम देकर आता है और एग्जाम सेंटर के बाहर आता है तो वह कहता है कि एग्जाम था या मजाक, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं दोनों। एग्जाम इतना चुनौतीपूर्ण हो तो उसे हमेशा याद रहे, वो इतना मजेदार हो कि वो दोबारा से कोशिश करे। वाह, इसे कहते हैं इमोशनल डैमेज विद एंटरटेनमेंट। ठीक है आयोग जी, तो आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि आप जो है बच्चों के जो एग्जाम के सेंटर होते हैं वो आप कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा एल्गोरिदम लगाते हैं? ये सब हमारे एल्गोरिदम का कमाल है और ये सुनिश्चित करता है कि किसी की जो है किस्मत अच्छी हो और किसी की भौगोलिक परीक्षा। चलिए ठीक है, इन आरोपों के सिलसिले को खत्म करते हुए हम एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं। आप ये बताइए कि इतने सारे विवादों के बाद आप सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? हमारी स्ट्रेटजी सरल है। जितनी ज्यादा शिकायतें बढ़ेंगी उतनी ज्यादा फाइलें बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा फाइलें बढ़ेंगी उनको सॉल्व करने में उतना ज्यादा समय लगेगा, और इतने में तो सब कुछ भूल जाएंगे। मतलब आप असली डेडलाइन मैनेजमेंट के गुरु हैं, है ना? ठीक है दोस्तों, तो आयोग के साथ हमारी मुलाकात यही समाप्त होती है और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद कपिल।